पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फाइल हैंडलिंग क्या होता है। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं, एक डेटा को दूसरे फाइल में कॉपी कैसे करते हैं, इन सभी ऑपरेशंस को हम प्रैक्टिकली भी आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फाइल हैंडलिंग है इसमें फ़ाइल क्या होता है, फ़ाइल का मतलब क्या है। तो फाइल इज़ नथिंग बट नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑन डिस्क दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली। फाइल मेमोरी लोकेशन का एक नेम होता है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे परमानेंट स्टोर होने का मतलब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, जैसे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स हैं, जैसे a=10 मैंने इसमें डेटा स्टोर कर दिया, तो फिर हम फाइल्स क्यों यूज़ करें, फाइल्स के लिए हम क्यों जाएं, ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा। तो वेरिएबल्स में क्या होता है कि अगर इस वेरिएबल्स a में 10 डेटा स्टोर है तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तभी हम इस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ ये मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गया और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम रन करने पर ही ये हमें दिखेगा। लेकिन अगर एक बार हम फाइल में कुछ भी पाइथन प्रोग्राम के ज़रिए डेटा राइट कर दिए, ठीक है, तो चाहे हम प्रोग्राम को क्लोज कर दे, एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाए, वो जो डेटा फाइल में राइट हो गया है पाइथन प्रोग्राम के थ्रू वो ज़िंदगी भर इसमें स्टोर्ड रहेगा परमानेंट, ठीक है। इसीलिए परमानेंट स्टोरेज के केस में हम यूज़ करते हैं फाइल्स। और जब भी हम फाइल्स के साथ काम करते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऐसी फाइल से डेटा रीड करना चाहते हैं जो सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं है, तो फाइल में एक्सेप्शन जो आता है उसे हमें हैंडल करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए फाइल को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग इज़ ए मैकेनिज़्म थ्रू विच वी कैन हैंडल द फाइल। तो यहाँ पे फाइल को हम कैसे हैंडल करेंगे, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं फाइल में, जिसमें हमें एरर आएगा इन ऑपरेशंस के दौरान। रीड, राइट, क्रिएट, अपेंड, एक फाइल के डेटा को दूसरे फाइल में कॉपी करते टाइम हमें एक्सेप्शन आ सकता है, रन टाइम एरर आ सकता है। तो उस एक्सेप्शन एरर को हैंडल करने के लिए फाइल हैंडलिंग में मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। और ये सारे ऑपरेशन से जो हम परफॉर्म कर सकते हैं फाइल के साथ, ठीक है। इसीलिए फाइल हैंडलिंग में हमेशा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है, आपको प्रैक्टिकल में पता चलेगा। सिंटैक्स देखो किसी भी फाइल को बनाने का और उसमें डेटा राइट रीड करने का क्या होता है। सबसे पहले आपको ओपन लिखना। ओपन एक फंक्शन है पाइथन में, ठीक है। ये 2 पैरामीटर लेता है, एक फाइल का नेम यानी फाइल का लोकेशन होगा, फाइल का पाथ होगा यहाँ पे, और एक मोड की आप फाइल में क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, ये सब। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, ओपन इज़ अ फंक्शन टू वर्क विथ फाइल्स एंड इट टेक्स 2 पैरामीटर्स। तो यहाँ पे जो भी ओपन फंक्शन से हम फाइल क्रिएट किए हैं उस फाइल्स का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइल के लोकेशन को, इसके एड्रेस को स्टोर करते हैं इस फाइल ऑब्जेक्ट में। उसके बाद जैसे ही फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जिसमें हम स्टोर करते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें स्टोर कर रहे हैं, फिर हमारे पास बहुत सारे और मैकेनिज़्म, बहुत सारे और फंक्शंस आ जाते हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ डील करने के लिए, ताकि फाइल में हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। जैसे एक फाइल को रीड, राइट, कॉपी, अपेंड, ये सब कर सकते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे फाइल में आपको बहुत सारे मोड मिलेंगे। फाइल में आप डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, फाइल को अपेंड कर सकते हैं। R+ यूज़ करेंगे तो रीड राइट दोनों कर पाएंगे। B से क्या कर सकते हैं, बाइनरी मोड में फाइल को ओपन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी भी कर सकते हैं एक फाइल के डेटा को दूसरे फाइल में, फाइल हैंडलिंग के थ्रू। और ऑपरेशंस क्या हो गया, ये सब ऑपरेशंस हो गया। क्रिएट कर सकते हैं, फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं, फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं आप चाहें तो, है ना। तो ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। अभी चलो प्रैक्टिकली हम इसी सिंटैक्स का यूज़ करके क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, फिर डेटा रीड करेंगे, राइट करेंगे, एक फाइल के डेटा को दूसरे में कॉपी करेंगे, इन सभी ऑपरेशंस को चलिए परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पाइथन में फ़ाइल क्रिएट कैसे करते हैं। उसके लिए हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। फाइल के साथ काम करने के लिए पाइथन में ओपन नाम का फंक्शन होता है, हमने आपके साथ डिस्कस किया। ये फंक्शन क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है, ठीक है। पहला पैरामीटर में आपको फाइल का लोकेशन प्रोवाइड करना होता है, दूसरे में आपको फाइल का मोड देना होता है कि आप फाइल को किस लिए यूज़ करेंगे, रीड के लिए कि राइट के लिए, ये सब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखो वहाँ पे डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर है मेरे पास पाइथन नाम का। इसी पाइथन फोल्डर के अंदर हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये जो पाथ है ना, लोकेशन, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम में यहाँ पे पहला पैरामीटर में उसी पाथ को हम पेस्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ करिएगा, ठीक है, जब भी आप फाइल क्रिएट करेंगे पाइथन में, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या, अपनी फाइल का एक नेम लेना है। तो यहाँ पे a.txt मतलब हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम क्या होगा, a होगा। अब ये हमारा एक एम्प्टी फाइल रहेगा, ठीक है, यानी एकदम खाली फाइल रहेगा, उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मोड हमारा x होगा, x मतलब एम्प्टी। अब ये जो भी a.txt फाइल हमारा बना है उसको हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट f बना लेते हैं हम, ठीक है। तो f ऑब्जेक्ट में जैसे ही हमने फाइल को स्टोर कर दिया, अभी हमारा फाइल जो है f ऑब्जेक्ट में स्टोर हो चुका है। तो अभी अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना, फाइल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जब फाइल क्रिएट हो तो हमें पता चले फाइल क्रिएट हो चुका है। तो उसके लिए हम अपने कंसोल में एक मैसेज भी प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। हमें पता चलना चाहिए, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ फाइल बन गया है। प्रोग्राम को हम सेव किए, अब इसको रन करते हैं। जैसे ही प्रोग्राम हमने रन किया, यहाँ पे अभी एक मैसेज आएगा फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इससे पता चल रहा है कि फ़ाइल बन चुका, अब हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो अपने पाइथन फोल्डर के अंदर यहाँ पे देखो a.txt नाम का टेक्स्ट फाइल बन चुका है। इसका टाइप भी देखो, इसको ओपन करेंगे तो देखो ये एकदम एम्प्टी फाइल है, इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ डेटा राइट करेंगे। तो राइट करने के लिए इसका जो मोड है वो चेंज करना पड़ेगा, W यानी राइट कर रहे हैं अब हम। तो हमारा जो फाइल A है वो F ऑब्जेक्ट के साथ होल्ड है। तो F ऑब्जेक्ट के साथ अभी बहुत सारे फंक्शन आ गए हैं जिनके साथ हम फाइल में अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे राइट करना है तो f.write फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है, राइट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लिखें लर्न कोडिंग, ठीक है, उसके बाद /n, एक न्यू लाइन में डेटा प्रिंट होना चाहिए, अंकित अंकुश। इतना कंटेंट हम लिखना चाहते हैं अपने फाइल में, ठीक है, 2 लाइन का कंटेंट। प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं और यहाँ पे मैसेज चेंज कर दे रहे हैं डेटा रोड, ठीक है, सक्सेसफुली। यहाँ पे इस तरीके से इससे पता चलेगा कि हाँ फाइल में लिखा चुका है कंटेंट हमारा। प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी देखो ये मैसेज आ चुका है डेटा रोड सक्सेसफुली। इसका मतलब कोई भी देख के समझ जाएगा कि फाइल में कंटेंट राइट हो चुका है, 2 लाइन में राइट हुआ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ये फाइल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 लाइन में हमारा ये राइट हो चुका है। पहले फाइल एम्प्टी था लेकिन अभी फाइल में कंटेंट राइट हो चुका है। अब ये जो भी हमने राइट किया है ना, हम चाहते हैं पाइथन प्रोग्राम के ज़रिए अपने कंसोल में इसको रीड करें यहाँ पे, ठीक है। तो रीड कैसे करेंगे, रीड करने के लिए आपके पास फंक्शन होता है रीड नाम का, ठीक है। तो इसी f ऑब्जेक्ट के साथ हम इस बार रीड फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड करने जा रहे हैं। तो रीड करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आपको लिखना है f.read। उसके बाद यहाँ पे आपको साइज़ देना है। जैसे अगर हम दे देते हैं 30 बाइट्स, 30 मतलब 30 बाइट्स, 30 कैरेक्टर ही ये रीड करेगा, ठीक है। और हमें कंसोल में प्रिंट में मिलना चाहिए फाइल का डेटा, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे। पाइथन का प्रिंट फंक्शन में जो भी प्रिंट करेंगे वो हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा रीडेड सक्सेसफुली ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अभी इस मैसेज का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि कंटेंट हमारा तो कंसोल में दिखेगा ही हमें। तो इसको क्या करते हैं, हम कमेंट कर देते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल चुका है लाइन नंबर 2 पे, ठीक है। एरर क्या बोल रहा है लाइन नंबर 2 पे, हमने फाइल का जो मोड है ना वो चेंज नहीं किया, मोड राइट ही है लेकिन हम रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मोड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो एक बार कंसोल को बंद करते हैं, ठीक है, ये एरर नहीं था। अभी हम इसको टर्मिनल में रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी कंटेंट नहीं आ रहा है हमारे फाइल से, जबकि हमारे फाइल में बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी रिटन हैं। एक एम्प्टी फाइल भी खुला हुआ था, इसको बंद करते हैं।
अब प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद रन करेंगे, ठीक है। तभी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट रिटेन है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कंसोल में। तो यहाँ पे देखो कंसोल में वही सेम चीज़ प्रिंट हो चुका है जो हमारे फाइल के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब हमने क्या किया, फाइल में जो भी कंटेंट था उसको रीड किया पाइथन प्रोग्राम के ज़रिए। तो यहाँ पे रीड जो फंक्शन होता है ना, वो बाइट्स में यानी इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू लेता है और उतना ही कैरेक्टर डिस्प्ले करता है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 10 कर दे वैल्यू, तो ये अभी ओनली 10 कैरेक्टर ही डिस्प्ले करेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। यहाँ पे देखो लर्न कोडी, ठीक है, क्योंकि 10 कैरेक्टर यहीं पे हो गया, बीच में एक स्पेस भी कैरेक्टर काउंट हो रहा। अब रीड लाइन एक फंक्शन होता है। अगर आप मान लीजिए ये नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप रीड लाइन फंक्शन यूज़ करो, ठीक है। अभी आपको कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, आपको बस रीड लाइन फंक्शन ऐसे यूज़ कर लेना है और प्रोग्राम को रन करना है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ लर्न कोडिंग ही प्रिंट हुआ है, जबकि हमारे फाइल में कंटेंट क्या है, लर्न कोडिंग। सेकेंड लाइन में अंकित अंकुश भी है। तो रीड लाइन फंक्शन जो है वो सिर्फ एक लाइन का डेटा ही रीड करता है, ठीक है। फिर चाहे आपके फाइल में कितना ही कंटेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको सब का सब कंटेंट रीड करना है तब आपको रीड लाइन्स फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम रीड लाइन्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और प्रोग्राम को सेव करके रन करें तो अभी देखो जितना फाइल में डेटा था वो सब प्रिंट हो चुका है, लेकिन लिस्ट के फॉर्म में। देखो यहाँ पे आपको इंडिकेटर से ही पता चल जाएगा लर्न कोडिंग एक लाइन का कंटेंट है, फिर स्लैशन लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो कंटेंट है ये सेकेंड लाइन का है ना। ये हो गया हमारा रीड। अब हम क्या करेंगे, ऐसी फाइल से डेटा रीड करेंगे जो फाइल हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बी नाम का कोई भी फाइल नहीं है पाइथन फोल्डर के अंदर। अगर हम आपको दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, सिर्फ ए नाम का ही है, ठीक है। बी नाम का कोई भी फाइल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम उससे डेटा रीड कर रहे हैं। तो क्या होता है फिर, तो जैसे ही प्रोग्राम को हमने रन किया फाइल नोट फाउंड एरर हमें मिला। तो अभी तक हमने जितना भी काम किया ना फाइल के साथ काम किया। अब ये जो एरर आया है, रन टाइम एरर आया है, यानी एक्सेप्शन जो आया है फाइल नोट फाउंड एरर, इस एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना पड़ेगा, यानी फाइल को हमें हैंडल करना पड़ेगा। अब स्टार्ट होगा फाइल हैंडलिंग, क्योंकि अगर हम फाइल को हैंडल नहीं करेंगे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम, तो अगर ऐसी फाइल से डेटा रीड करेंगे तो इसी टाइप का एरर मिलेगा जो फाइल अवेलेबल ही नहीं है। बी नाम का फाइल अवेलेबल नहीं था तो इसने बोल दिया फाइल अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम बीच में स्टक ना करे, वो एट द एंड तक सक्सेसफुली रन करे। तो उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर इस रिस्की कोड को हम लिखेंगे, क्योंकि जो एक्सेप्शन है इसी लाइन में आ रहा, ठीक है, लाइन नंबर 2 में ही आ रहा, क्योंकि हम ऐसी फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं जो अवेलेबल नहीं है। तो इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। उसके बाद एक और ब्लॉक होता है एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट, ये हमारा एक और ब्लॉक होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। इसमें हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, अपनी मर्जी का मैसेज जो समझ में आया हमें, फाइल नोट अवेलेबल प्लीज़ क्रिएट फर्स्ट, ठीक है। पहले आप फाइल बनाओ उसके बाद रीड करो, ये मैसेज मिलेगा अगर फाइल नहीं रहेगा तो। अब हम करते हैं प्रोग्राम को रन। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने रन किया हमें मैसेज मिल गया फाइल नोट अवेलेबल प्लीज़ क्रिएट फर्स्ट। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो b.txt फाइल है ये अवेलेबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इससे डेटा रीड करने के लिए पहले इसे क्रिएट करना पड़ेगा, इसमें डेटा राइट करना पड़ेगा, फिर हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आपको क्लोज़ करना बताते हैं। फाइल को क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। एल्स ब्लॉक में हम हमेशा क्लोजिंग वाला कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फाइल ओपन किए थे f.open लिख के यहाँ पे देखो, ठीक है, उसको अब हम यहाँ पे क्लोज़ करने जा रहे हैं, यानी फाइल ऑब्जेक्ट को हम क्लोज़ कर रहे हैं एट द एंड, और मैसेज प्रिंट कर दे रहे हैं फाइल क्लोज्ड, ठीक है। आपको फाइल हमेशा क्लोज़ करना है एट द एंड में, फाइल से डेटा रीड करने के बाद, राइट करने के बाद उसको क्लोज़ करना ही है। तो यहाँ पे देखो हमारा एक्सेप्शन है, इसीलिए ये वाला मैसेज नहीं प्रिंट हो रहा। लेकिन अगर हम सही फाइल से रीड करें, जो फाइल सच में अवेलेबल है, तो अभी डेटा रीड होगा, जो फाइल के अंदर कंटेंट होगा वो कंटेंट प्रिंट होगा, और
रीड होने के बाद फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो कंटेंट था वो कंटेंट रीड हुआ है, उसके बाद हमारा फाइल भी क्लोज हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा रीड राइट ऑपरेशन। हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म के थ्रू फाइल को हैंडल करके भी दिखाया कि उस फाइल से डेटा रीड करते समय क्या होगा अगर फाइल अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज़ से भी हम बच सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म के थ्रू फाइल को हैंडल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपको एक फ़ाइल के डेटा को दूसरे फाइल में कॉपी करना सिखाते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ये जो भी सारा कोड हम लिखे हैं ना, इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक में ही रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। विथ ओपन यहाँ पे अब यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हम फाइल से क्या कर रहे, डेटा को ये कर रहे, रीड कर रहे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलियास के लिए वेरिएबल यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं F2, ठीक है, ये हमारा एलियास के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी इसका और कुछ भी काम नहीं है, तो यहाँ पे हम कोलोन देंगे, ठीक है। अगला लाइन में हम क्या करेंगे, विथ ओपन फिर यूज़ करेंगे। ये तो हमारा एक फ़ाइल हो गया, ठीक है। अब विथ ओपन यूज़ करेंगे, अगेन विथ ओपन फंक्शन, और यहाँ पे हम एक सेकेंड फाइल का लोकेशन देंगे। और यहाँ पे भी फाइल से डेटा रीड नहीं कर रहे हम, तो ये मोड जो है ये हटा देंगे, ठीक है। अभी एक सेकेंड फाइल हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं इसी लोकेशन पे। फाइल का नाम दे देते हैं b.txt। ये हमारा न्यू फाइल है जिसमें हम a के डेटा को b में कॉपी करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक एलियास यूज़ कर लेंगे F3, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो विथ है ना, इसको हम इनसाइड फर्स्ट वाले के अंदर रखेंगे। और अभी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम रीड राइट ऑपरेशन तो परफॉर्म कर नहीं रहे, लेकिन रहने देते हैं, क्योंकि मान लो हम ऐसी फाइल के डेटा को कॉपी करने जा रहे हैं सेकंड में जो फाइल अवेलेबल ही नहीं है, तब बच सकते हैं हम, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉर लूप हम कैसे यूज़ करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा फॉर, उसके बाद एक फॉर लूप का वेरिएबल ले लेते हैं आई इन। हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला यानी F2 से डेटा को क्या करेंगे, एक एक करके लेंगे आई वेरिएबल में, लूप वेरिएबल में। उसके बाद F3 में क्या करेंगे, उसको राइट कर देंगे, F3 में उसको राइट कर देंगे और यहाँ पे आई को प्रिंट कर देंगे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले F2 यानी फर्स्ट फाइल से डेटा को हम ले रहे हैं, उसको आई वेरिएबल में फॉर लूप एक एक कैरेक्टर को स्टोर करता हुआ जाएगा। तो आई जो है राइट कर दे रहे हैं हम आई को F3 के अंदर, यानी इस सेकेंड वाला फाइल के अंदर। तो अभी एक फ़ाइल भी बनेगा और डेटा कॉपी भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो फाइल नॉट अवेलेबल प्लीज़ क्रिएट फर्स्ट, यानी हमें ये एक्सेप्शन मिल गया है। तो यहाँ पे फाइल बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट मोड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें डेटा राइट करे तो इसका मोड राइट रखेंगे। यहाँ पे देखो इसके डेटा को रीड करके इसमें राइट करना है, तो अगर हम यहाँ पे रीड के लिए R नहीं भी लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। लेकिन राइट के लिए आपको W लिखना ही है। अब प्रोग्राम रन करते हैं तो यहाँ पे नेम एरर मिला, F इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। F यहाँ पे कहाँ पे है जो डिफाइंड नहीं है, हमने F यूज़ किया ही नहीं है, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम F2 कर देते हैं, इसीलिए हमें एरर दे रहा, ठीक है। अब प्रोग्राम को रन करते, देखो फाइल क्लोज्ड हो गया है और इससे हमें ये पता चला है कि पहला वाला फाइल का डेटा दूसरे वाले फाइल में राइट भी हो चुका है। सेकेंड फाइल क्रिएट हुआ, उसमें डेटा भी आ गया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले एक फ़ाइल था, अभी दो फाइल है। बी नाम का फ़ाइल को ओपन करते हैं तो देखो सेम चीज़ है, और ए नाम का फ़ाइल को भी ओपन करते हैं, देखो सेम चीज़ है। मतलब हमने एक फ़ाइल के डेटा को दूसरे फाइल में हमने राइट भी कर लिया, ठीक है। और फाइल अगर अवेलेबल नहीं रहेगा, ऐसी फाइल से डेटा रीड करके हम सेकंड वाले में राइट करने जा रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसके थ्रू हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट भी नहीं होगा। देखो एक्सेप्शन को भी हम हैंडल कर लिए। फाइल नॉट अवेलेबल प्लीज़ क्रिएट फर्स्ट, यानी सी नाम का फ़ाइल नहीं है। अब
सबसे मेन इंटरेस्टिंग काम क्या होता है, फाइल को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है फाइल यूज़ करते हैं हम परमानेंट डेटा सेव करने के लिए, तो वो डिस्क में जाके स्टोर होता है। तो फाइल को डिलीट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इन सभी चीज़ों को हम डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को, क्योंकि फाइल जो डिस्क में स्टोर हुआ है, ठीक है। उसके बाद इफ़ लेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन के थ्रू काम करेंगे कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में इस लोकेशन पे फाइल नहीं रहेगा तो डिलीट कैसे होगा, इस टाइप का। तो os.path हम लिखेंगे और इस पाथ के अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज़ करेंगे एग्जिस्ट, और फाइल का लोकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो फाइल का लोकेशन हम दे देते हैं जल्दी से, ये वाला फाइल हम डिलीट कर रहे a.txt, ठीक है। तो इसका लोकेशन यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसका a.txt फाइल हम डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है। डबल स्लैश यूज़ करिएगा, नहीं तो आपको एरर आता रहेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा एरर क्यों आ रहा। हो गया इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एट द एंड में इस बार हम कॉलोन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इफ़ की बॉडी के अंदर कुछ कोड लिखेंगे। तो os.remove यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के पास एक रिमूव नाम का फंक्शन है, जो कि क्या करेगा, रिमूव करेगा डेटा को। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, सेम फाइल का पाथ कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जो फाइल एग्जिस्ट है उसी को तो रिमूव करेंगे ना हम, जो एग्जिस्ट ही नहीं रहेगा उसको रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। अभी एल्स ब्लॉक में चलते हैं, इसका अल्टरनेट कोड भी लिख देते हैं एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में लिख देते हैं सिंपली फाइल अवेलेबल नहीं है, फाइल नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर फाइल अवेलेबल नहीं रहेगा तो एल्स ब्लॉक बता देगा हमें अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल रहेगा तो डिलीट हो जाएगा। अभी a.txt फाइल हमारे पास अवेलेबल है, देखिएगा जब प्रोग्राम रन करके आएंगे ना ये डिलीट हो जाएगा। इसको करते हैं हम प्रोग्राम को सेव और यहाँ पे मैसेज भी रख देते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ फाइल डिलीट हो गया, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। तो प्रोग्राम हमारा रन हो रहा, मैसेज आ चुका है डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, नहीं फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अभी सेकेंड टाइम जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली मैसेज आया। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे देखो हमारा ए नाम का जो फाइल था ना वो डिलीट हो गया, पहले था अब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये फाइल पहले ही हम ओपन किए थे, ये अभी का नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखो फाइल को रिमूव भी कर दिया। अब मान लो हम ऐसा फाइल डिलीट कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, जैसे c.txt नाम का फाइल है क्या हमारे पास नहीं है, तो प्रोग्राम को सेव कर रहे और रन कर रहे। तो अभी देखो फाइल नॉट अवेलेबल, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज तो बार बार प्रिंट हो ही रहा है, ठीक है। इसको भी हमें क्या करना है, एक अलग ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। जैसे इसको हमें यहाँ से कट करना है और यहाँ पे ये चीज़ हमें लिखना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया जिस वजह से आपको कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा, ठीक है। अब प्रोग्राम को रन करते, फाइल नॉट अवेलेबल बता रहा सिर्फ, क्योंकि c.txt नाम का फाइल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास b नाम का फाइल है, अभी b वाला फाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। इसको क्या हम डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फाइल नॉट फाउंड एरर आया, b.txt फाइल हमारे पास अवेलेबल है, फिर एरर क्यों आ रहा है, एरर तो नहीं आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे हम a को डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे भी b लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से छोटा मोटा बात आपको भी याद रखना पड़ेगा। फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली यानी b वाला फाइल भी देखो डिलीट हो चुका है। अब b फाइल डिलीट हो चुका है, फिर से अगर प्रोग्राम को हम एक बार और रन करें तो अब क्या बोलता है, अब देखो बोल रहा फाइल नॉट अवेलेबल। इसका मतलब अब इस बार जब प्रोग्राम रन किए तो वो फाइल हमारे डिस्क में अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि जस्ट हमने एक स्टेप पहले उसको डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप फाइल हैंडलिंग के साथ काम कर सकते हैं पाइथन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।